जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है 0 से पाई लिमिट x dx बटे में है a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसको सोल्व करने से पहले हम इसको i मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, लेट i इक्वल टू कितना, इस टोटल को हम i मान लेंगे। तो यहाँ पे लिमिट कितना दिया, 0 से पाई लिमिट, और यहाँ पर हो जाएगा x dx, और बटे में कितना होगा, बटे में हो जाएगा a स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर एक्स प्लस, और यहाँ पर कितना बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए हम सबको पता है अगर कभी भी 0 से कुछ भी लिमिट दिया रहता है तो वहाँ पर हम लोग गुणधर्म P4 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गुणधर्म P4 होता क्या, गुणधर्म P4 में होता है अगर कभी भी 0 से कुछ भी लिमिट दिया रहे, यही है गुणधर्म P4। अगर 0 से कुछ भी लिमिट दिया रहे और f(x) dx कुछ भी फंक्शन दिया रहे तो वहाँ पर हम लोग गुणधर्म P4 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है लिमिट जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब 0 से a लिमिट रहेगा, लेकिन यहाँ पे x है, x की जगह हो जाएगा ऊपर वाली लिमिट -x। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर वाली लिमिट -x। तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट जो है वही रहेगा, लेकिन x की जगह ऊपर वाली लिमिट -x, यहाँ हो जाएगा पाई -x, और यहाँ पे dx, जहाँ जहाँ x है सभी जगह थीटा में जिसके x है तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर x की जगह क्या हो जाएगा, ऊपर वाली लिमिट x, ऊपर वाली लिमिट -x प्लस, और नीचे में बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x की जगह क्या हो जाएगा, ऊपर वाली लिमिट -x, तो पाई -x हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, i इक्वल टू 0 से पाई लिमिट, और यहाँ हो जाएगा पाई -x, और यहाँ पे dx, उसके बाद बटे में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई -x। हम लोग क्वाड्रेंट में पढ़े थे। तो देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट में होता है यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, और यहाँ पे 2π होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कितना, यहाँ पे हो रहा है पाई -x हो रहा है। तो देखिए हम सबको पता है कि पहला वाला में सब प्लस होता है, त्रिकोणमिति जितना भी अनुपात होता है वो सब प्लस होता है, और दूसरा वाला में साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, और तीसरा वाला में टेन थीटा इंटू कोट थीटा प्लस होता है, और चौथा वाला में क्या होता है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा प्लस होता है। तो देखिए ये पहला होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या पाई में से अगर कुछ भी माइनस कीजिएगा तो सेकेंड में जाएगा, और कुछ भी प्लस कीजिएगा तो थर्ड में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है पाई -x, तो मतलब पाई में से x माइनस हो रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस में होता है, लेकिन वहाँ पे कोस है तो कोस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कोस x का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर साइन पाई -x सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होवे करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर x ही हो जाएगा। आगे देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई लिमिट, और यहाँ पर हो जाएगा पाई -x, और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और कोस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर x हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब प्लस आगे तो कोई बात नहीं, प्लस यहाँ पे कितना बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 में देखिए क्या, i यहाँ पे भी है और i यहाँ पे है, तो i प्लस i कितना हो जाएगा, i प्लस i हो जाएगा 2i। तो यहाँ पर हो जाएगा 2i। उसके बाद समीकरण 1 में है 0 से पाई लिमिट x dx
बटे में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए समीकरण 1 में है 0 से पाई लिमिट और यहाँ पे एक्स डी एक्स और बटे में कितना, बटे में है ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और समीकरण 2 में कितना है, समीकरण 2 यही है तो इसको भी लिख लेते हैं 0 से पाई लिमिट और यहाँ पे कितना, यहाँ पे है पाई माइनस एक्स और यहाँ पे नीचे में कितना, नीचे में है ए स्क्वायर और यहाँ पे है कोस स्क्वायर एक्स प्लस और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या सब आ रहा है, सबसे पहले 2i हम लिख लेते हैं, 0 से पाई लिमिट यहाँ पे भी है, 0 से पाई लिमिट यहाँ पे भी है, तो लिमिट को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 0 से पाई लिमिट कॉमन आ जाएगा, dx यहाँ पे भी है, dx यहाँ पे भी है, तो dx को भी कॉमन लेंगे, लेकिन dx पीछे लिखा जाता है तो इसको हम पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x बटे में कितना, बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, उसके बाद प्लस, और यहाँ पर कितना, यहाँ पे है पाई माइनस एक्स और बटे में कितना, बटे में है ए स्क्वायर और यहाँ पे है कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए इसका और इसका एलसीएम लेना होगा, और इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू कितना, 0 से पाई लिमिट, उसके बाद देखिए इसका ये दोनों कैल्शियम लेंगे, तो इस कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इस कैल्शियम लेने के बाद यही हो जाएगा जो नीचा में, तो नीचे में क्या, ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, यही हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ई एक्स प्लस में ई एक्स माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2i इक्वल टू, ई पाई को बाहर कर लीजिए, तो पाई को हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से पाई लिमिट और यहाँ पे डी एक्स बटे में कितना, बटे में है ए स्क्वायर और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो देखिए तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए E2 देखिए, E2 गुना में उधर जाके भागा हो जाएगा, तो i इक्वल टू कितना, पाई बटे 2 हो जाएगा, और लिमिट कितना, 0 से पाई लिमिट है, 0 से पाई लिमिट और यहाँ पे डी एक्स, और बटे में कितना, बटे में है ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ से 2 को हटाना होगा, तो यहाँ से 2 को कैसे हटाएंगे, यहाँ से 2 को हटाने के लिए गुणधर्म P6 का प्रयोग करना होगा। तो देखिए गुणधर्म P6 में क्या होता है, गुणधर्म P6 में होता है अगर कभी भी 0 से 2a लिमिट दिया रहे, 2a लिमिट कुछ भी लिमिट दिया रहे, तो 0 से कुछ भी लिमिट दिया रहे और एफ एक्स डी एक्स कुछ फंक्शन दिया रहे, तो आप हम लोग गुणधर्म P6 का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू 0 से a, यहाँ पर कितना है 2a यहाँ पे लिमिट आधा हो जाता है, इसका फॉर्मूला में 0 से a लिमिट मतलब 2a का आधा कितना a हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट आधा हो जाता है, तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुणधर्म P6 का प्रयोग करना होगा ताकि हम ये 2 को यहाँ से हटा दें। तो देखिए i इक्वल टू कितना, पाई बटे 2। P6 में क्या होता है, P6 में होता है 2 इंटू ये लिमिट आधा हो जाएगा, पाई मतलब 180, 180 का आधा कितना 90, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बटे 2 और यहाँ पे डी एक्स, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। E2 से E2 कैंसिल, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल i इक्वल टू पाई और लिमिट कितना 0 से पाई और यहाँ पे डी एक्स, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स है था ये। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो है कोस स्क्वायर एक्स, तो ये कोस स्क्वायर एक्स को यहाँ से हटाना होगा। इसको यहाँ से हटाने के लिए अंश और हर में हमको कोस स्क्वायर एक्स से भगा देना होगा, तो कोस स्क्वायर एक्स को यहाँ से हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते क्या, अंश एवं
हर में कोस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स हम लोग भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू पाई और यहाँ 0 से पाई लिमिट अंश में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे अंश में सबसे पहले भगा देते थे 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा अंश में। उसके बाद नीचे में कितना हो जाएगा, अंश में भगा दिए, हर में भी भगा देना होगा। तो हर में कितना, हर में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, इसमें भगा किससे देंगे, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स से दोनों में दे देते हैं। और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसमें भी भगा देंगे किससे, कोस स्क्वायर एक्स से। और यहाँ पे डी एक्स, कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आई इक्वल टू कितना, पाई और लिमिट कितना 0 से पाई लिमिट 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। और बटे में कितना, ई कोस कोस कैंसिल होगा, तो यहाँ बचा केवल कितना ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ बी स्क्वायर साइन बटे कोस क्या होता है tan एक्स, स्क्वायर लगाए तो यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है आई इक्वल टू पाई और लिमिट कितना 0 से पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे में कितना ए स्क्वायर प्लस, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी tan एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि स्क्वायर करेंगे तो दोनों फिर से स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए आगे सोल्व करने के लिए हम बी tan एक्स को हम टी मान लेते हैं। इसको अगर हम टी मानेंगे तो ऊपर से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा लेट, हम टी मान लेते हैं इसको, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू बी और यहाँ पे tan एक्स हो जाएगा। तो हम सबको पता है टी मारने के बाद अवकलज करना होता है, तो टी का अवकलज क्या होता है, टी का अवकलज होता है डी टी इक्वल टू बी का अवकलज नहीं होगा काहे कि कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी इंटू tan एक्स का अवकलज क्या होता है, tan एक्स का अवकलज होता है सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा डी एक्स, लेकिन यहाँ पे केवल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बी एक्स्ट्रा हमारा है तो बी गुना में ला के भागाम, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी बटे में बी इक्वल टू कितना, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर है डी टी बटे बी। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है ना tan एक्स में था तो लिमिट भी एक्स में है, लेकिन अभी यहाँ पे टी में हो गया, अभी हम टी माने तो टी हो गया, तो लिमिट को भी टी में बदलना होगा। तो देखिए जब x बराबर 0 था तो t बराबर कितना होगा, x बराबर लिमिट 0, पहले नीचे वाला लिमिट x बराबर लिमिट 0 था, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर माने हैं b tan x, तो b tan x माने हैं, तो t बराबर b, tan की जगह क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे tan 0 का मान कितना 0, तो t बराबर 0, अगर x बराबर 0 तो t बराबर भी 0 ही हो जाएगा, x बराबर 0 t बराबर 0। उसके बाद पुनः अभी नीचे वाला लिमिट माने ऊपर वाला लिमिट भी मानते हैं, अगर x बराबर पाई है तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर माने हैं b tan x, तो यहाँ t हो जाएगा और यहाँ पे b tan x पाई, तो t बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा tan पाई मान कितना होता है, tan पाई मान होता है इन्फिनाइट, तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनाइट। तो i इक्वल टू लिमिट क्या हो जाएगा, नीचे वाला लिमिट 0 ही रहेगा, लेकिन अगर x बराबर पाई माने तो t बराबर कितना निकला इन्फिनाइट, तो यहाँ पे इन्फिनाइट और यहाँ पाई है तो पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है डी टी बटे बी, तो यहाँ हो जाएगा डी टी बटे में बी। उसके बाद देखिए नीचे में क्या, नीचे में है ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स को क्या माने, बी tan एक्स को माने टी, तो यहाँ हो जाएगा टी का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ई बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बटे में बी, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 से इन्फिनाइट लिमिट और डी टी बटे में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस और यहाँ पे टी स्क्वायर। हम सबको पता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला पर है डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बटे tan इनवर्स एक्स बटे, यही फॉर्मूला होता है, तो इसी को उपयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू कितना, आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे बी, उसके बाद डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ए भी इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरह, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे tan इनवर्स एक्स बटे में एक्स की जगह क्या टी, तो यहाँ टी बटे में ए हो जाएगा, लिमिट कितना 0 से लिमिट,
एक बटे ए यहाँ पे भी है, एक बटे ए यहाँ पे है, तो ए बाहर निकाला है, तो एक हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू पाई ए बी। तो यहाँ बचेगा कितना, बचेगा केवल tan इनवर्स टी, और यहाँ पे लिमिट कितना 0 से पाई। तो यहाँ आई इक्वल टू कितना पाई ए बी हो जाएगा। उसके बाद हम सबको पता है कि टी की जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स टी की जगह इन्फिनाइट, नीचे वाली लिमिट रखने से पहले बीच में माइनस, तो यहाँ पे tan इनवर्स टी की जगह कितना 0, तो 0। तो ये आई इक्वल टू कितना पाई बटे में ए बी। उसके बाद tan इन्फिनाइट का मान कितना होता है पाई बाई 2 माइनस tan 0 का मान 0। अब इससे इसमें हम गुना कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना आई इक्वल टू पाई गुना पाई कितना पाई स्क्वायर बटे में 2 गुना ए बी, यहाँ तो 2 ए बी हो जाएगा, 0 में गुना करेंगे 0, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।